हेलो। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी राइट्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी मार्च के बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में और डिटेल में समझेंगे। मार्च 14 सोमवार का दिन है दोस्तों, जिस दिन राइट्स थर्ड मतलब तीसरा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में दो डिक्लेयर जो है डिविडेंड हो चुके हैं। जैसे अगस्त के महीने में ₹2 का डिविडेंड और नवंबर के महीने में ₹4 का डिविडेंड। तो ₹6 का डिविडेंड जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको मिल चुका है। अब स्टॉक प्राइस आप देखेंगे 245 के आसपास में है। तो जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो इनकी डिविडेंड की हिस्ट्री कैसी रही है उसको हम समझते हैं। तो देखिए यहां पर ये वाला जो डिविडेंड है ₹2 का और ये ₹4 का, ये ₹6 का, तो इस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड है। ठीक है, तो ये ₹6 में यहां लिख देता हूं और अब हमको पता चलेगा मार्च 14 को कि क्या नया डिविडेंड आने वाला है। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं तो फाइनल डिविडेंड ₹4 का उन्होंने दिया हुआ था। फिर मार्च के महीने में मतलब इसी समय में लगभग और ₹4 का डिविडेंड दिया, तो ₹8 का डिविडेंड था और जनवरी में ₹5 का डिविडेंड। तो तीन डिविडेंड अगर मिलाए तो टोटल ₹13 का डिविडेंड बैठ रहा है। मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं तो ये 5% से थोड़ा ऊपर का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था तो जनवरी के महीने में ₹6 का डिविडेंड था, फिर फरवरी के महीने में ₹4 का, फिर ₹6 का डिविडेंड। तो टोटल ₹16 का आप देख सकते हैं डिविडेंड था। तो आप मतलब यहां पर देख सकते हैं कि राइट्स के द्वारा एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। पिछला फाइनेंशियल ईयर समझ में भी आता है क्योंकि जो बिजनेस था बहुत हद तक इंपैक्ट हुआ था जो कोविड रिलेटेड, तो भी ₹13 का डिविडेंड 5% से ऊपर अच्छा ही कहा जाएगा। और दूसरी बात है उससे पहले तो मैं देखूं तो उससे भी बड़ी या उससे भी बड़ा डिविडेंड यील्ड बन रहा है। तो इस बार ₹6 का डिविडेंड है, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं, अगर ऑब्जर्व करते हैं तो जरूर बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। बट डिविडेंड में एक अच्छी खासी हिस्ट्री राइट्स की तरफ से बिल्कुल दिखाई दे रही है। शेयर प्राइस आप देखेंगे 245 का अभी है, उसके आसपास है। और मार्केट कैप आप देखेंगे, ये एक्चुअली स्मॉल कैप की कंपनी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, जो कंसल्टेंसी के काम है, टर्नकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है। तो 6,000 करोड़ से कम का ही इनका मार्केट कैप है। और बिजनेस में अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो हम जो सुनते हैं ना, जिस पर हमने भी पहले वीडियो बनाए हुए हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उस पर, जहां पर गवर्नमेंट का 5 सालों में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका काम है। फिर नेशनल रेलवे प्लान है, तो यहां पर रेलवे पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। तो ये राइट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। कंपनी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अब कैसा बिजनेस रहा है, तो Q3 को अगर आप कंपेयर करते हैं, जैसे Q3 तो इस बार अक्टूबर से दिसंबर 2021 को 2020 के जो 3 महीने उसका कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू 65% ऊपर है और प्रॉफिट्स जो है 36% ऊपर हुआ है और 5,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप ऑर्डर बुक है उनके लिए। अब आप देख सकते हैं रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़े हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो कंसल्टेंसी में रेवेन्यू 1% बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स में बिजनेस बहुत बढ़ा है, आप देख सकते हैं 2 करोड़ से 357 करोड़ हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है क्योंकि अब एक्सपोर्ट्स में भी जैसे श्रीलंका है, मोजाम्बिक है, तो वहां पर अच्छा बिजनेस हो रहा है। बट ओवरऑल आप टर्नकी में देखेंगे तो बिजनेस में उतना बढ़ा नहीं है, रेवेन्यू लगभग स्टेबल ही रहा है कंसल्टेंसी का बिजनेस, क्योंकि कंसल्टेंसी जो बिजनेस है वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक बहुत मार्जिन वाला बिजनेस होता है। अब मैं लेकिन Q2 के साथ कंपेयर करूं तो बहुत खास बिजनेस नहीं किया है। Q2 में इनकम 766 करोड़ थी तो वो 770 करोड़ हुई है। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो 163 करोड़ से इनफैक्ट घटे हैं, 133 करोड़ हुए हैं। तो और इनफैक्ट मार्जिन्स भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं, मार्जिन्स भी यहां पर इंपैक्टेड हुए हैं, कम हुए हैं। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें Q2 से Q3 तो बहुत फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब ईयर ऑन ईयर देखें, मतलब अप्रैल से दिसंबर अगर आप देखते हैं 2020 में 289 करोड़ का प्रॉफिट था और वही अप्रैल से दिसंबर 2021 में 367 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट्स यहां पर बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट रहा है। Q4 देखना पड़ेगा कैसा बिजनेस हो रहा है। बाकी परफॉर्मेंस जो हमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि जो ईयर ऑन ईयर है, रेवेन्यू आप देख सकते हैं 70% बढ़े हैं, टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड 65% यहां पर इंक्रीज हुए हैं दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही। लास्ट में ऑर्डर बुक फिलहाल 5,000 करोड़ के ऊपर है, मार्केट कैप भी 5,800 करोड़ का है। मैक्सिमम कंसल्टेंसी का बिजनेस है क्योंकि यहां मार्जिन है। टर्नकी में भी 2,000 करोड़ है लेकिन ये बहुत मार्जिन वाला बिजनेस नहीं है। एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है 675 करोड़, तो ये बिजनेस अभी बढ़ रहा है।
जब हम राइट्स पर देख रहे हैं। तो बाकी इंतजार रहेगा Q4 का कि किस हिसाब से ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक जो है एटलीस्ट एक 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 नियर टर्म एटलीस्ट 2-3 साल के लिए एक बताती है कि हाँ बिजनेस में थोड़ा बहुत विजिबिलिटी है, लेकिन जितने ऑर्डर बढ़े उतना ज्यादा राइट्स के लिए अच्छा है। बाकी डिविडेंड्स पर तो बिल्कुल इंतजार रहेगा ही 14 मार्च का। दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।